नमस्कार दोस्तों। मेरा एक खुला चैलेंज है। आप सब जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, सबका ये हमारा खुला चैलेंज है। क्या बच्चे का सही शिक्षा के बगैर कोई देश का विकास संभव है? यदि यह है तो मेरे को कोई एक राष्ट्र का आप दे सकते हैं उदाहरण? इसका मतलब ये नहीं कि किसी को लिटरेट करा दियो। लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि कोई बार पढ़ लिया भाई, लिख लिया, आप डेवलप कंट्री हो गए भाई। खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, खाना का मतलब क्या हुआ? उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तब तो इसका मतलब खाना हुआ। चिकित्सा मिल रहा है, जा करके सरकारी में गया भाई, उसका इलाज करवा दिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डेवलपमेंट हुआ क्या? इसका इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं क्या? इस ऐसे करने से पूरा किसी देश का विकास हो सकता है? या कोई भी डेवलप नेशन जो है, उसकी आप इसका परिकल्पना कर सकते हैं? यदि आप चाइल्ड लेबर, ये सब करके यदि हम अच्छा एजुकेशन यदि बच्चे को दे सकते हैं, तो उससे हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। आज अच्छा एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि हमने पढ़ा दिया भाई कहीं थोड़ा जो इसको किया, और उसके बाद जो है उसकी रुचि के मुताबिक उसको एजुकेशन होगा तभी ग्रोथ होगा। अदरवाइज आप आप जो है जो भी आज बता रहे हैं कि हम उनको पढ़ा करके हमारा डेवलप हो गया कि हम बाल मजदूरी को हटा रहे हैं, ये नहीं, बाल मजदूरी को ये बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये सब बाल मजदूरी गरीबी को बढ़ाने का एक तरीका है। नहीं है तो मेरे को कोई, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तो नहीं है तो बताओ आप जो क्यों नहीं है। आप एक अच्छी आप इंडस्ट्रीज बनाओगे, आपका इतना इन्वेस्टमेंट होगा है, लेकिन क्या 25 साल के बाद होगा? भाई तब तक बच्चे कितने आदमी मर जाएंगे, कितने आदमी जो है सो अपने ऋण के कारण अपना सुसाइड कर लेगा, कितना आदमी जो है सो अपना एजुकेशन के नहीं पाने के चलते एक एक बच्चे की नहीं, एक पूरा समाज का, एक राष्ट्र का कितना नुकसान हो जाएगा। कितने जो आइंस्टीन आइंस्टीन से पहले भी आदमी के थॉट था, उसका अब आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसको प्रश्रय नहीं मिला। कुछ बच्चे कि भाई कि चलो भाई, अब वही चीज हम लोग नहीं देख रहे हैं, अपने आप को दूसरे जगह से बोरो करो। आप देख लो, कोई बच्चे को दूसरे कंट्री में फ्री छोड़ दिया जाता है, इसी का आपका विकास हो रहा है। हम सबको बांध के रखे हैं भाई, हमारा नेशन विकसित राष्ट्र है। क्या विकसित राष्ट्र है? आप ज्यादा से चाइना को ले लो, नेपाल ले लो, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सारे में इनका, ये लोग सब यदि चाह रहे हैं कि यदि हम अच्छे विकसित राष्ट्र बने और हमारी ग्रोथ हो और उसमें विश्व की मुख्य धारा में शामिल हो, उसका एक ही है कि आप उनकी जो बच्चे हैं उसके मानसिक इनोवेशन करो, जो कि आपको जल्द से जल्द क्विक रैपिड ग्रोथ में इकोनॉमिक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। नहीं तो आप यदि उसको नहीं कर पाओगे तो आप हमें, मेरा चैलेंज है कि कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, भले ही वो उसके पास में पूरा पैसे हो। जो चूंकि पैसे, ग्रोथ रेट इंक्रीज का मतलब ये है कि आप दिखाओगे कि भाई हमारे पास इतने करेंसी है। करेंसी का मतलब क्या हुआ? 5% के पास में करेंसी है, बाकी 95% को अफेक्टेड कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल है। चाहे यूएस हो, तो यूएस भी कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहां भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दैट्स नॉट ए डेवलप कंट्री। इसका मतलब ये नहीं कि उसका यहाँ पे जो उसका पैटर्न ऑफ एजुकेशन हो क्यों आगे बढ़ा, उसके पीछे हम अन्वेषण नहीं करते हैं।
फ्रांस क्यों आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे हम बैकग्राउंड नहीं देखते हैं। हैं कि भैया जिस सेक्टर में हम क्विक ग्रोथ कर सकते हैं, जहाँ पर उसका उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन आप दोगे, इनोवेशन होगा, आइडिया जनरेट होगा, उसको प्रोडक्शन करोगे, इंडस्ट्री बनाओगे। हमारी जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा देश में ये इंडस्ट्रियल नौकरी वाली कंसेप्ट है। आओ भाई हम नौकरी करें, लेकिन नौकरी करने से किसी कोई देश विकास नहीं हो सकता है। आपके पास में कुछ ऐसा चीज होना चाहिए, आप ऐसा बनाओ जो कि आप किसी को दूसरे को बेचो। उससे क्या होगा, आपको रेवेन्यू होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे कैपिटल जनरेट होगा, उससे एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा। और जो कि एक दूसरे आपके रेवेन्यू ग्रोथ होगी, ना कि आप जो है सो किसी के यहाँ नौकरी करोगे तो आप क्या करोगे, आप कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप एक नौकर की नौकरी ही कर सकते हो, ना कि आप जो है सो एक ग्रोथ कर सकते हो। यदि है तो मेरे को कोई बताए कि ऐसा नहीं हो सकता है, और उसका आधार बताए। ये मेरा खुला चैलेंज है। आप इसको जो भी है आप मेरे को कमेंट्स करें कि इसके बारे में है तो उदाहरण दें। और हमसे आप जो है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, वर्ल्ड के किसी भी ग्लोब का हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।